चलो, अपने कल जो किया था वो था अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना। कौन सी सीरीज के अंदर था? डिस्क्रीट सीरीज में। आज अपने कंटिन्यूस सीरीज को लेके चलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब ये होता है कि अपने जो x की वैल्यू दी जाती है उसको एक लिमिट में बांध के दिया जाता है, फिक्स नहीं होती, लिमिट में होती है। जैसे कि 10 से 20 या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से दी जाती है। तो अपनी एक वैल्यू दी हुई है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सांस को 0 से लेकर 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। वो कौन से हैं? कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से टाइम को इन्होंने दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 तक जो है लिख दिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसको दिया 2 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 10, 15, 20, 16, 6 और 4 व्यक्ति। इस प्रकार की जो सीरीज होती है इसको अपने बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज जो है, कंटिन्यूस सीरीज जो है वो क्या है कि इस तरीके से दी जाती है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। अपने को इसका मिड पॉइंट या मिड वैल्यू निकालनी होती है, मतलब L1 L2 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो अपना m निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो इसमें लगता है वो अपने दिया हुआ है x बार इजिकल टू सिग्मा fm अपॉन n। अब सिग्मा fm, अपने को सिग्मा fm चाहिए तो पहले m निकालेंगे, फिर fm निकालेंगे और फिर उसका जो है टोटल निकालेंगे। तो m निकालने के लिए जनरल सी बात है 0 + 10 बटा 2 5 आ गया। ठीक है, 10 + 20 बटा 2 कितना आ गया? 15। फिर क्या है, ये जो वर्ग अंतराल होता है उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से आगे कितना आएगा? 65 और 65 से 75। ठीक है, ये जो है अपनी 75 तक जो है अपने इसकी मिड वैल्यू या m का मान आ गया। m का मान आने के बाद अपने क्या करेंगे, इसको f को और m को गुना करेंगे। 5 गुनी 10, 15 साथी, हाँ टेबल याद रहनी चाहिए भी। 15 साथी 105, 25 दाया 250 और 15 × 35 कितना होता है? 15 × 35 525। ठीक है, 20 गुना 45, 45 गुना 90 होता है, 0 बच के आगे तो 900। ठीक है, फिर 55 गुना 16 कितना हो गया? 16 × 5 80, 16 × 5 80, 8 बच गए, फिर 16 × 5 80, 880 सॉरी। ठीक है, फिर 65 गुना 6 कितना होता है? 65 की टेबल 6 तक पढ़ो, 390 और 390 जो है ये आ गया। फिर 75 गुना 4 300, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, ये जो है अपनी fm की वैल्यू आ गई। अब fm की वैल्यू आ गई, टोटल करो fm की वैल्यू। अपने सिग्मा fm भी निकालना होगा, सॉरी सिग्मा f भी निकालना होगा। ये जो है टोटल 80 है, 80। ठीक है, ये कितना है? 80। ये जो अपने कर रहे हैं ना कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, इस मेथड को बोलते हैं कौन सा? डायरेक्ट मेथड। इसमें पहला है ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें 4 लगेंगे, हमेशा आपने 3 किया था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और फिर उसके बाद में स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एक सबमिशन मेथड और आएगा लास्ट में। ठीक है, तो अपने क्या है करते हैं, यहाँ एक सिस्टम है एक करने का कि सिग्मा fm की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा fm की वैल्यू जब निकालेंगे अपने तो इसमें अपनी आएगी 3360। सिग्मा fm जो है वो आएगी 3360। ठीक है, अब 3360 सिग्मा fm की वैल्यू आ गई और सिग्मा f की वैल्यू अपने पास 80 है। ध्यान रखना
n इज इक्वल टू होता है सिग्मा f। ये हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से। अब अपने पास n की वैल्यू निकली, सिग्मा fm की वैल्यू निकल गई, और अपने पास सिग्मा f की वैल्यू है, f जो है n के इक्विवेलेंट है, तो अपने वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm की वैल्यू जो है अपने पास 3360 है, और सिग्मा f या n की वैल्यू जो है 80 है। तो 0 से 0 और फिर 336 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, अरे 8 के 24 832, ठीक है, 832 बच गया। तो फिर उसके बाद में 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 42। ये 42 जो है अपने क्या है, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से अपने क्या निकाली, माध्य मान या मीन निकाला डायरेक्ट मेथड से, और इसको जो है अपने इस तरीके से करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत?